जी हाँ, आप लोग समझ गए होंगे मैं किनकी बात कर रहा हूँ, जयराम महतो की। जेबीकेएसएस जिनकी पार्टी थी झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति। लोकसभा में चंपई सोरेन के द्वारा यह भी एक बड़ा ऐलान किया गया है कि 40,000 युवाओं को 3 महीना का भीतर रोजगार दिया जाएगा। 40 जो आजसू पार्टी से थे चंद्र प्रकाश चौधरी, जिनको टक्कर दिए जयराम कुमार महतो, हालांकि वो जीत नहीं पाए। हालांकि सभी एग्जाम देखा जा रहा है कि झारखंड में पेपर लीक के मामले में और कई अनेक मामलों में पेपर लीक हो जा रहा है। क्वेश्चन पेपर बिक जा रहा है। 1,000 रुपया प्रति माह मिलना शुरू हो जाएगा महिलाओं को, 25 वर्ष से 49 वर्ष के महिलाओं को। नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं जनता अदालत न्यूज। आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड में होने वाली विधानसभा चुनाव, जो 6 महीना बताया जा रहा है कि 6 महीना में होने वाली है। उस विधानसभा चुनाव में कौन कौन सी पार्टी चुनावी मैदान में आने वाले हैं और कौन कौन सी पार्टी का महा टक्कर होने वाला है, इसकी बात करते हैं। हालांकि लोकसभा का चुनाव अभी हाल ही में संपूर्ण हो चुका है और उसका परिणाम भी आ गया। पूरे देश की अगर बात करें तो एनडीए का बहुमत दिखा और तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण भी कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में लोकसभा चुनाव संपूर्ण हो चुका है और झारखंड में आने वाले 5 से 6 महीना के अंदर विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है। तो आइए जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में कौन कौन सी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेएमएम की, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कि इंडिया गठबंधन में दिखी। झारखंड में मुख्यमंत्री जेएमएम की ही है, इंडिया गठबंधन की है और मुख्यमंत्री के रूप में अभी चंपई सोरेन है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व मुख्यमंत्री 31 जनवरी को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की टीम जमीन घोटाले मामले में उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था 31 जनवरी को ही। और वो 5 महीना सजा काटने के बाद 28 जून को, यानी कल 28 जून को वो जेल से बाहर आए और हाईकोर्ट के द्वारा हेमंत सोरेन को एक बड़ी राहत, उनको जमानत मिल गई है 28 तारीख को। हालांकि इनकी जो कोर्ट की कार्रवाई थी वो 13 जून को ही संपूर्ण हो चुकी थी और 13 जून को फैसला आ चुका था कोर्ट के द्वारा और फैसला को सुरक्षित रख लिया गया था। और हालांकि वो जेल से बाहर 28 जून को वो जेल से बाहर आए और लोगों से जो उनके समर्थक है उनसे मिलने गए और नारेबाजी भी हुई और साथ ही उनका सोशल मीडिया पर यह पोस्ट वायरल होता दिखा। वो अपने पिता से, शिबू सोरेन से मिले, अपने फैमिली से मिले और वो सारे जो फोटो है, वो सारे जो क्लिप हैं, वो सारे वायरल होते दिख रहे हैं। हालांकि आज हम बात करते हैं जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा की। अगर बात करें तो जब ईडी की टीम उनको गिरफ्तार कर ली थी 31 जनवरी को, तो उस समय हेमंत सोरेन के द्वारा 2 नामों को रखा गया था। तो 2 नामों में एक था कल्पना सोरेन का, जो कि उनकी पत्नी है, और दूसरे नाम था चंपई सोरेन का। हालांकि बहुमत दिखा चंपई सोरेन का और चंपई सोरेन 31 जनवरी के बाद चंपई सोरेन मुख्यमंत्री के सीट पर बैठे झारखंड में। चंपई सोरेन बैठते ही उसके बाद लोकसभा का चुनाव आया। लोकसभा का चुनाव संपूर्ण हो गया। ये दोनों पार्टी है झारखंड में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा। इनके साथ साथ एक और पार्टी उभर के आने वाली है झारखंड में, जो कि सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा चर्चाओं में थी लोकसभा में भी। जी हाँ, आप लोग समझ गए होंगे मैं किनकी बात कर रहा हूँ, जयराम महतो की। जेबीकेएसएस जिनकी पार्टी थी झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति। लोकसभा में 8 सीटों पर जयराम महतो की जो उम्मीदवार थे जयराम महतो के पार्टी से, वो 8 लोकसभा से उम्मीदवार उनके थे, लेकिन एक भी लोकसभा से उनका जीत नहीं हुआ और वो एक भी लोकसभा का सीट हासिल नहीं कर पाए। हालांकि जीत नहीं हुआ लेकिन उनके हार की चर्चा भी बहुत ज्यादा थी झारखंड लोकसभा में। तो आज हम लोग बात करते हैं, सबसे पहली बात करते हैं बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी। अभी लोकसभा चुनाव में 8 सीटों से बीजेपी का जीत हासिल हुआ और एक लोकसभा चुनाव से एनडीए का जीत हासिल हुआ और एक सीटों पर एनडीए की जो आजसू पार्टी से थे चंद्र प्रकाश चौधरी, जिनको टक्कर दिए जयराम कुमार महतो, हालांकि वो जीत नहीं पाए। अभी अगर बात करें तो जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा, एक तरह से कहा जाए तो अभी आने वाला विधानसभा के चुनाव के चलते लोगों को लुभाने के लिए, ये भी कहा जा सकता है कि लोगों को लुभाने के लिए कई योजनाओं का शुरुआत किया है और कई योजना लाने वाले हैं। महिलाओं के लिए एक योजना जो चंपई सोरेन लाए हैं, महिलाओं को 25 से 49 वर्ष की महिलाओं को दिया जाएगा
₹1000 प्रति माह 1 जुलाई से लेकर पूरे जुलाई महीने तक ही महिलाओं का आवेदन होगा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के माध्यम से। इसमें उन्होंने ये कहा है कि आईटी की टीम को भी वो आगे लाएँगे और आईटी की टीम भी इसमें साथ देकर महिलाओं का आवेदन करेंगे। अगस्त महीने से ₹1000 प्रति माह मिलना शुरू हो जाएगा महिलाओं को 25 वर्ष से 49 वर्ष के महिलाओं को। दूसरी योजना यह है कि बिजली बिल में छूट दिया जा रहा है। झारखंड के लोगों को 125 यूनिट बिजली की छूट दे रही थी। अभी लेकिन बात करें तो अभी विधानसभा चुनाव से पहले चंपई सोरेन का एक बड़ा ऐलान यह हुआ है कि उस छूट में बढ़ाकर 125 यूनिट से 200 यूनिट कर दी गई है और 200 यूनिट सभी को बिजली मुफ्त दी जा रही है झारखंड में। तीसरी अगर बात झारखंड मुक्ति मोर्चा चंपई सोरेन के द्वारा यह भी एक बड़ा ऐलान किया गया है कि 40,000 युवाओं को 3 महीना का भीतर रोजगार दिया जाएगा। 40,000 युवा रोजगार करेंगे। साथ ही दूसरी बड़ी ऐलान यह किया गया है चंपई सोरेन के द्वारा कि झारखंड में जो स्थानीय कंपनियां हैं, स्थानीय कंपनियों में स्थानीय लोगों को ही रोजगार दिया जाए। यह भी एक बड़ा ऐलान किया है चंपई सोरेन के द्वारा। अभी विधानसभा का चुनाव जब सर पे आया है उसके बाद अनेकों योजना, अनेकों रोजगार आते दिख रहे हैं, लोगों को लुभावते दिख रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही बहुमत आएगा, यह देखना है। हालांकि जेसीसी सीजीएल का एग्जाम का डेट आया, फॉर्म भरा गया, एग्जाम देने गए, वहां से पता चला पेपर लीक हो गया और वो भी रद्द हो गया। दूसरा था एक्साइज कांस्टेबल, उत्पाद सिपाही, वो भी आया वैकेंसी, लोग भरे, आवेदन किए, युवा आवेदन किए, वो भी कैंसिल हो गया। हालांकि सभी एग्जाम देखा जा रहा है कि झारखंड में पेपर लीक के मामले में और कई अनेक मामलों में पेपर लीक हो जा रहा है, क्वेश्चन पेपर बिक जा रहा है। ऐसे मामले, कई मामले झारखंड में दिखे और उसी मामले के चक्कर में आज तक युवा लोग त्रस्त हो गए हैं रोजगार के लिए और युवा लोग को रोजगार नहीं मिल पाया है झारखंड में। 5 साल के कार्यकाल में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो वादा की थी रोजगार देने की, हालांकि उस पर खरा नहीं उतर पाई। इनके द्वारा एक यह सफाई दिया गया कि उनके कार्यकाल में आ गया कोरोना काल में के चलते उसी में व्यस्त हो गए और कोई भी रोजगार नहीं दे पाए और कोई भी योजना भी नहीं निकाल पाए। अभी विधानसभा का चुनाव सर पर आ गया है, उसी यह कई योजनाएं का आरंभ कर दिए हैं चंपई सोरेन और कई योजनाओं का ऐलान किया है। चंपई सोरेन के द्वारा ऐलान हुआ है कि कई योजना आने वाले हैं झारखंड में। अब हम लोग बात करते हैं तीसरी पार्टी, जो नई पार्टी आने वाली है और सबसे ज्यादा चर्चाओं में दिखी, जयराम महतो। आज हम लोग बात करेंगे जयराम महतो की। हालांकि जीत से ज्यादा उनकी हार की चर्चाएं लोकसभा चुनाव में दिखी। जयराम महतो को लोकसभा चुनावी परिणाम आने से पहले जयराम महतो को दिल्ली डेमोक्रेटिक स्कूल से आमंत्रण भी मिले, वहां भी वो गए और झारखंडी भाषा संघर्ष समिति का वहां भी वो प्रचार प्रसार किए और वहां भी लोगों को झारखंडी मुद्दे से रूबरू करवाए और कई झारखंडी जो स्थानीय नीति है उनसे भी रूबरू करवाए वहां पे। और साथ ही साथ दूसरा बड़ा कारण जो था वहां जयराम महतो को जाने का, जी दिल्ली में उनके द्वारा यह बोला गया कि जो जेबी केसेस थी, निर्दलीय पार्टी थी, निर्दलीय पार्टी वो रजिस्ट्रेशन करवाने दिल्ली गई थी और उनका रजिस्ट्रेशन हो गया वहां पे और 20 से 25 दिनों में उनका चुनाव चिन्ह भी आने वाला है। उनके द्वारा बोला गया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 80 सीटों में 50 से 55 सीटों पर उनके उम्मीदवार चुनावी मैदान में आने वाले हैं। ऐसे एक बड़ा दावा किया गया था जयराम महतो के द्वारा। तो अब देखना यह है, विधानसभा चुनाव आने वाला है 6 महीना का भीतर, तो लोग किसकी ओर आकर्षित होते हैं और कौन सी पार्टी झारखंड में बहुमत, कौन सी पार्टी की होगी, यह देखने वाला है। एक बड़ा दिलचस्प बना हुआ झारखंड में। अभी देखना है विधानसभा चुनाव में कि किस पार्टी को ज्यादा मत मिलेंगे और कौन सी पार्टी जो झारखंड में मुख्यमंत्री के रूप में बहुमत आएगी। धन्यवाद।